Hey everyone, here we will discuss financial accounting versus management accounting, considering certain bases for comparison. So the first basis is purpose. Purpose of financial accounting. Purpose of financial accounting is to classify, summarize, analyze and all the accounting process for financial nature transactions. Okay, मीन्स यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स हैं, फाइनेंशियल नेचर के जो डेटा होते हैं उनका अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं. ठीक है. देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, टू हेल्प मैनेजमेंट टू मेक इफेक्टिव डिसीजंस अबाउट द बिजनेस. ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा लेकर के इस टाइप से उसको प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को, सो दैट इट विल बी ईज फॉर देम टू मेक डिसीजंस अबाउट द बिजनेस. ठीक है. देन एप्लीकेशन. Application of accounting is to prepare and reflect true and fair picture of financial affairs. ठीक है. तो जो भी हमारी बिजनेस की एक्चुअल जो प्रॉफिट है या फिर एसेट्स लाइबिलिटीज़ का जो स्टेटस है उसका एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करना हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एप्लीकेशन होता है. ठीक है. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन क्या होता है, टू हेल्प मैनेजमेंट टू मेक मीनिंगफुल स्टेप्स एंड स्ट्रेटेजाइज. ठीक है. तो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है मैनेजमेंट के पास उसके बेसिस पे सर्टेन स्टेप्स लें. ठीक है. तो सो दैट हम फ्यूचर में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके. ठीक है. तो ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन. देन द अनदर बेसिस इज स्कोप. स्कोप इज़ परवेसिव बट नॉट एज मच एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है. तो स्कोप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेड होता है, लेकिन जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है कि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. तो इसका स्कोप काफ़ी ब्रॉडर हो जाता है. ठीक है. देन इन्फॉर्मेशन टाइप. इन्फॉर्मेशन टाइप इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज़ क्वान्टिटेटिव. ठीक है. यहाँ पे क्वालिटेटिव चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में हम क्वालिटेटिव भी देखते हैं एंड क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों कंसिडर करते हैं. ठीक है. देन आफ्टर अनदर वन इज इंटरडिपेंडेंस. ठीक है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग एंड डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने डेटा हैं एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने डेटा हैं सारे कंसिडर करते हैं, सो दैट वी कैन मेक अ सर्टेन डिसीजंस. ठीक. देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. ठीक है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में इट इज़ लीगली मैंडेटरी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ऑल कंपनीज. ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता. देन अनदर बेसिस इज फॉर्मेट. फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में क्योंकि यहाँ पे हम नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो ऐसा एक सर्टेन स्ट्रक्चर देना, क्योंकि स्कोप भी काफ़ी वाइडर होता है इसका, तो कोई ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हम नहीं दे सकते इसमें. ठीक है. देन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मेनली फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली यूज्ड फॉर potential investor as well as all stakeholder. Stakeholder we already know, it includes shareholder and एवरी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है. तो ये इसके यूजर्स सारे होते हैं स्टेक होल्डर्स. ठीक है. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं वो होता है सिर्फ मैनेजमेंट. ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सोल पर्पस ही होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा लेके उसको मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना. ठीक है. सो दैट दे कैन मेक इफेक्टिव डिसीजंस. देन द लास्ट बेसिस इज वेरीफाइबल. सो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमको जो डेटा अवेलेबल हो रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, उसको हम चेक कर सकते हैं क्या, क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या, वेरीफाई कर सकते हैं, ये होता है. ठीक है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज वेरीफाइबल एंड इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंटेड डेटा इज प्रिडिक्टिव एंड नॉट इमीडिएटली वेरीफाइबल. ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसको वेरीफाई करना, क्योंकि हमारे पास कोई बेसिस ही नहीं है. ठीक है. तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जस्ट एक अजम्पशन है कि पास्ट डेटा ऐसा था, पास्ट ट्रेंड ऐसा था, तो फ्यूचर में ऐसा चीज़ें हो सकती है. ठीक है. तो इसको वेरीफाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. थैंक यू.